ॐ सुभद्राय नमः। ॐ सुभद्राय नमः। ॐ सुभद्राय नमः। ॐ सुभद्राय नमः। क्या प्रतिमा जी, तो क्यूट और प्यारी सी लड़कियों की मम्मी को ना ऐसे लड़का आना शोभा नहीं देता। रूहानी की बच्चे चुप कर। और ये कौन राक्षस जा रहा है तूफान बनकर गाड़ी उड़ा के? जबान को काबू रख प्रतिमा, बाहुबली नागेश्वर चौधरी का छोटका बेटा है गुरु। हाँ तो नागेश्वर चौधरी का बेटा है तो क्या हुआ? कोई भगवान हो गया का? इस शहर में कानून नाम की कोई चीज है कि नहीं? जंगल राज बचा के रखा है। अरे यार मम्मी एक्सप्रेस, चेन खींचो अपनी। और वैसे भी पुराणों में भी तो लिखा ही है कि जो जीतिया का व्रत करता है वो चिल रहता है, चिल्लाता नहीं है। सो रिलैक्स। हमारे हर मामले में कहीं ना कहीं से आ ही जाती हो तुम। आपको बचाने का ना भगवान जी से मिशन मिला है मुझे। देखो, इन्होंने मांगा था बेटा और टपक गई मैं। चुप कर पगली, तुम तो हमारी सच्ची श्रद्धा का फल हो। महादेव जी से बेटा मांगा था, पर भगवान जी ने तो आदि शक्ति के रूप में 2 बिटिया भी दे दी। अरे मम्मी, लॉटरी लग गई है आपकी, पता है? सूरतगंज वाले सिटी मॉल में बाय 1 गेट 2 वाली डील लग गई है हाथ में। एक प्यारा सा बेटा और जो क्यूट सी बेटियां। बस बस, तुम और तुम्हारी बातें। अच्छा बताओ, संदीप भैया को जगा कर आई हो ना तुम? पता है ना, तुम्हारा चेहरा देखे बिना आंख नहीं खोलेगा वो। मैं तो भूल ही गई। लो देखो, उम्र हमारी हो रही है, याददाश्त इसकी कम हो रही है। आज तो तिथि अनुसार बर्थडे भी है उसका। जाओ जल्दी से जगा के आओ, हम आते हैं। नीचे जा। उठो ना भैया। ये सोने से परेशान मत कर। ओहो, अरे भैया देखो, आपको उठाना पर घुटना का है। उठो ना, रूहानी दीदी आई है। गुड मॉर्निंग ब्रो। फोटो नई शक्ल दिखा। गुड मॉर्निंग ब्रो। आज तो चेहरा देख के काम चला लोगे, लेकिन कल को दिल्ली गए तब तो फोटो देख कर ही काम चलाना पड़ेगा ना। वीडियो कॉल का नाम सुना? दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना चला जा, उठूंगा तो तेरा चेहरा देख के। वाह भाई, आप दोनों का तो लाइफ सॉर्टेड है। आप चले जाओगे दिल्ली जॉब के लिए और आप यूएस शेखर जीजू के साथ। और मेरा क्या होगा? मैं तो यहाँ अकेली रह जाऊंगी ना। ये तेरी सुई ना ले देकर शेखर वाले टॉपिक पर ही अटक जाती। कितनी बार कहा है
अगर शेखर को मुझसे शादी करनी होगी ना तो उसे यहाँ आना पड़ेगा, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। और वैसे भी फैमिली की पहली डॉक्टर हूँ यार, मोहल्ले में खुद का क्लिनिक भी खोलना है, लोगों की दुआएं और तारीफें भी तो बटोरनी है। और हाँ, मम्मी और पापा का नाम भी तो रोशन करना है। अबे ओ, इस घर पे चलती है तेरी, इसका मतलब ये तो नहीं है ना वो शेखर भी तेरे इशारों पे नाचेगा। अभी के लिए ना बस हो गया, आगे की लड़ाई ना शाम को करना। मेरी बस मिस हो गई है, कोई मुझे ड्रॉप कर दो ना प्लीज। दीदी आप कॉलेज जाते जाते मुझे ड्रॉप कर दोगे प्लीज? हाँ हाँ रुक, मैं यूं गई और यूं चेंज करके। और हाँ, वो शेखर वाला टॉपिक ना, इट्स नॉट ओवर ब्रो। रुहानी दीदी जल्दी करो, लेट हो रहा है। अरे हाँ बाबा आ गई, चल। वैसे दीदी आपने तो अभी से अपने प्रोफाइल में डॉक्टर रुहानी डाल दिया। हाँ तो MBBS फाइनल ईयर में हूँ और ऑलमोस्ट 80% डॉक्टर तो बन ही चुकी हूँ। मम्मी जी प्रणाम। भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। हैप्पी बर्थडे बेटा। थैंक यू सो मच। आपको याद था नहीं? हैप्पी बर्थडे भैया। अब याद आ रहा है तुम लोगों को? थैंक यू। रूहानी, तुम्हारे पापा अभी तक नहीं आए, ट्रेन तो टाइम पर थी उनकी, अब तक आ जाना चाहिए था। जरा फोन लगाओ। मैं भी चेक करती हूँ। पापा, रूहानी के पापा, ये पापा क्या हुआ? पापा ये क्या हुआ आपको? अंदर आराम से, धीरे से। ये कैसे लग रहा? बैठिए। ये क्या हुआ आपको? कहाँ थे आप? ये कहाँ गिर गए? बहुत। अरे रिलैक्स करो तुम लोग, रिलैक्स करो तुम लोग, मैं ठीक हूँ। ठीक हो? ये ठीक हो आप? इतना सारा खून है रुहानी, ठीक से चेक करो पापा को। पापा आप ये हैं? और तो नहीं, अरे तो नहीं आए हैं। दिखा दे मुझे, कहाँ गिर गए थे, कहाँ गए थे? दिखाइए जरा। अरे शांति रखो तुम लोग, ये खून हमारा नहीं है। बोले ही जा रहे हो, बोले ही जा रहे हो। हटिए। अरे वो ट्रेन में बाहुबली नागेश्वर चौधरी का बेटा बंटी, वो चढ़ गया था, ट्रेन में ट्रैवल कर रहा था, तो उसके पीछे उसके दुश्मन भी कोच पे चढ़ गए, बंटी पर गोली चला दिया। उसी के बीच बचाव में ये सब। तो आपको बीच बचाव करने की क्या जरूरत थी? अरे? गुंडे हैं वो लोग, मरे मारे, हमें उससे क्या? आप टीटी हैं, कोई गांवा पहलवान नहीं, गए बचाने। इस सब के बीच में आपको कुछ हो जाता तो? अरे कमाल की बात करती हैं आप, पता है टीटी है हम, पूरे कोच में जो भी घटनाएं होती है ना उसकी पूरी जिम्मेदारी होती है हम पर। अरे गोली चला दिया था वो, बीच बचाव तो करना पड़ेगा कि नहीं हमको? संभालने गए थे, लग गया खून, धुल जाएगा, चिंता मत करो। और अच्छा सुनो, ये ना घर में ही धोइएगा, बाहर लॉन्ड्री देने की जरूरत नहीं है, लोग बातें बनाएंगे। अरे पर पापा इतनी बड़ी बात हो गई, पुलिस तक नहीं आई, न्यूज वगैरह में भी कुछ नहीं दिखा रहे हैं। अरे बेटा, ये बाहुबलियों की गैंगवॉर जो होती है ना, उसमें वो बदला इंसाफ ये अपने अंदर अंदर ही खत्म कर लेते हैं। इसमें मीडिया और ये पुलिस कुछ नहीं कर सकती, वो इन्वॉल्व नहीं होती इसमें। मैंने बुलाया था जीआरपी को, उनके आने से पहले वो बंटी का छोटा भाई, क्या नाम है उसका, हाँ गुरु, वो आया और उठा कर ले गया। बताओ
अच्छा सुनिए, हम नहा के थोड़ा फ्रेश होके आते हैं, ठीक है? 2 दिन से ठीक से खाया नहीं, कुछ अच्छा सा पका दो। जी। आते हैं हम। ये नागेश्वर चौधरी और उनके बेटे नाक बनकर कुंडली मारे बैठे हैं सारे शहर पर। अब तो भगवान ही बचाए इनसे। अरे भगवान भी नहीं बचा पाएगा उसको, हमारा खोपड़ी सनक गया तो। हमारा बेटा पे गोली चला है, नहीं हमको डॉक्टर नहीं, पूरे का पूरा अस्पताल इस बड़ी कोठी पे चाहिए। बाहर इलाज करके हमको बात का पतंग नहीं बनवाना है। बोल पापा जी, यहाँ घर पे ठीक से इलाज हो पाएगा? इस सुल्तानपुर के धर्मशाला जैसा अस्पताल से तो बेहतर इलाज होगा इस घर में। तो समझे? जी। संभालिए और समझाइए अपना बड़का बहू को। हमरा पोता पर हमला हुआ है, उसके इलाज के साथ साथ जिसने हमला किया है उसका भी इलाज होना चाहिए नागेश्वर। दुश्मन सर उठाए इससे पहले इसे कुचल दो, वरना वो हमारी भी गर्दन काट देगा। हम पता लगाते हैं ना, डॉक्टर का भी और उस हमलावर का भी। नहीं नहीं नहीं, वो बंटी को कुछ नहीं होगा। गुरु है ना उसके साथ, भरोसा है ना उस पे, वो उसे कुछ नहीं होने देगा। सिकंदर, ब्रेक पे पाँव पड़ना नहीं चाहिए और एक्सीलेटर से पाँव हटना नहीं चाहिए। बड़ी भी कुछ नहीं हुआ आपको, अब टेंशन मत लो, कुछ नहीं होने देंगे आपको। छोटे, हम जानते हैं तुम हो हमारे साथ, और जब तुम हो ना हमारे साथ तो मौत को भी मात दे देंगे। हमारी टेंशन मत लो, हम ठीक हो जाएंगे। जबर बात कर दिया बंटी भैया। वैसे भी बाहुबली नागेश्वर चौधरी की औलादों से हर मुश्किल 4 कदम दूर रहता है। क्योंकि मुश्किल पे जानते हैं, उसके सामने हम खुद साक्षात मुसीबत है। लेकिन इसका मतलब ये ना है कि सारे शहर का लाइन आर्डर ध्वस्त कर दो। कुसुम ताई जी मना की है ना कि तुम पिस्तौल को हाथ नहीं लगाओगे, बुझे? अबे दीदी तो बेचारी ममता में बोली है, लेकिन तुम ससुर सिकंदर गुरु के हाथ में एक दिन झुनझुना थमाकर ही मानेगा। बस पहुंच गए, जल्दी करो। निक्की, रोज तेरी बस मिस हो जाती है ना। मेरी स्कूटी चढ़कर चलने में मजा आता है, तो बस लगवा के पापा के पैसे क्यों वेस्ट कर रही है? अरे दीदी, कभी कभी बस से भी तो जाने का मन करता है ना। और अब आप लेक्चर मत दो और मुझे जल्दी स्कूल छोड़ो। सच कहूँ, तुझ जैसे अजूबी को ना चिड़ियाघर में होना चाहिए। अभी पहले हमें स्कूल छोड़ो। हाँ। ताऊ जी का ऑर्डर है कि बंटी भैया को तुरंत बढ़िया बेली लेके जाना है, साथ में डॉक्टर को भी। हाँ तो अगल बगल कोनो हॉस्पिटल देख के उठा लेते हैं 2-4 डॉक्टर नर्स कंपाउंडर लोग, क्या दिक्कत है? मंद बुद्धि, आज जितिया है, जिधर भी फोन किए ना सारे डॉक्टर लोग छुट्टी पर है, कोनो मिल नहीं रहा। दीदी, अब ये स्कूटी को क्या हो गया? मुझे स्कूल जाना है। अभी 1 मिनट रुकना, कर ही नहीं उठी। आज स्कूल मिस हो जाएगी आपके वजह से। तो मैंने कहा था कि बस मिस कर दे। अब नहीं हो रही तो क्या करूं? उड़ा के लेके जाऊं? जल्दी करो ना यार, मेरे पैर दर्द कर रहे हैं और ऊपर से धूप भी आ रही है। मैं ऐसे खड़ी नहीं रह सकती। अरे यार, बस 1 मिनट दे, चालू ही नहीं हो रही है। एक काम कर, जब तक मैं ठीक कर रही हूँ ना, जाके गोलगप्पे खा के आ। अच्छा ठीक है। ठीक है। अस्पताल ले नहीं जा सकते, डॉक्टर मिल नहीं रहा,
करे क्या गुरु भैया? सिकंदर गाड़ी रोक। तुम मंडी पे को लेकर बड़ी हवेली पहुंचो, मैं डॉक्टर लेकर आता हूँ। ठीक है। जल्दी चलाओ। सुनो, बड़ी हवेली चलना है। क्या? ओ हेलो, ये कोई ऑटो नहीं है। और तुम हो कौन जो मुझे ऑर्डर दे रहे हो? प्यार से कह रहे हैं चल लो। तुम कोई सीएम हो, मजिस्ट्रेट हो, या मेडिकल कॉलेज का कोई नोटिस बोर्ड हो? किसी राजा का फरमान हो? कौन हो तुम? जो मैं तुम्हारा कहाँ मान लूं? अर्जेंट है, चलो। मैं कहीं नहीं जा रही। हाथ छोड़ो। चल लो। How dare you? छोड़ो मुझे। पहले तुम जिद छोड़ो। मैंने कहा ना मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, छोड़ो मेरा हाथ। छोड़ो मुझे। दीदी, दीदी। सीधे से नहीं आ रही थी का? जैसे धान की बोरी जैसे उठा के लाना पड़ा? धान की बोरी नहीं, आफत की पोटली है ये। अब इसका हाथ बांध के कौन कठपुतली का नाच करवाओगे? अरे खोलिए हाथ, तभी ना इलाज होगा। अरे गुरु भैया, ये देखो, ले आई ये पेटी और ये डॉक्टरी हेडफोन। इसमें मेडिकल वाला गाना वाना बजता है क्या इसमें? तो बंद। क्या भाई को गोली लगी है, तुझे मजाक सूझ रहा है? ए! देखो देखो, हमारा पिस्तौल दे दो। खबरदार, अगर किसी ने भी मुझे टच किया ना तो मैं गोली चला दूंगी। कोई कहा ना, दूर रहो मुझसे, मैं डरती नहीं। और तेरे पास बताना मैं ना, मैं गोली चला दूंगी। पगलेट हो तुम? यह घर में इमरजेंसी है और तुम यहाँ बंदूक ताने खड़ी हो। अरे लोडीडा चल जाएगी वो। हाँ तो जाने दो मुझे, ना मैं सच में गोली चला दूंगी। क्या चल रहा है घर में? देखो बिटिया, बंदूक है, खिलौना ना है। बात सुनो हमारी। आप लोग मेरी बात सुनो, मुझे जाने दो, वरना मैं सच में फायर कर दूंगी। देखो देखो, हमारा पिस्तौल दे दो। दूर रहो, गुंडे बदमाश हो तो जाकर गुंडों से लड़ो ना। हम जैसे शरीफों को क्यों परेशान कर रहे हो? क्या बिगाड़ा है हमने तुम्हारा? और
मेरी मर्जी के खिलाफ मुझे यहाँ लाने का तुम्हारा कोई हक नहीं है। सही कहा। बेटियों की मर्जी को कुछ लोग देवी का आदेश मानते हैं, पर बेटा हमारे गुरु का तरीका गलत था, इरादा नहीं। हमारा बेटा को गोली लगा है, उसे डॉक्टर की जरूरत है, सब बचा लो बेटा। आप लोग क्यों नहीं समझ रहे? मैं डॉक्टर। गुरु भैया, गुरु भैया, बड़का भैया का हालत बहुत खराब है, उनका खून रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अब तो वो तो क्या? अब तुमकी आंखें भी नहीं खुलेंगी। कहाँ है पेशेंट? भैया भैया यहाँ पे रुको। भैया भैया क्या हुआ? मुझे मॉर्टर लग रहा है। बच्चा मैं आ गया ना, मैं आ गया। सुन, मुझे भरोसा है ना तुझे? जब तक मैं जिंदा हूँ तुझे रूहानी का कुछ नहीं होगा। चल चल अभी चल चल चल। भैया बड़ी कोठी ले लो। ये खून कैसे रुकेगा? इन्हें कुछ होगा तो नहीं ना? उन्हें देखने दो, तुम संभालो खुद को। सब पोस्टल एरिया में गोली लगी है, लेकिन कोई ऑर्गन डैमेज नहीं हुआ है। फिर भी हमें गोली निकालनी होगी। अगर गोली नहीं निकाली ना तो इन्फेक्शन हो सकता है। गोली गोली कैसे निकालोगे तुम? आप लोग सब बाहर जाइए। ये ठीक तो हो जाएंगे ना? मैम, अगर इतनी ही फिक्र थी ना तो इन्हें गैंगस्टर क्यों बनने दिया? गैंगस्टर दिख रहा है भैया तुमको? सीए है सीए। और आप क्या हैं? खुफिया देशभक्त एजेंट है? शरीफ है? बस गैंगस्टर बनने की एक्टिंग कर रहे हैं। जबान नहीं, अपने हाथ चलाओ और हमारे भाई का इलाज करो। मुझे मेरा काम सिखाने के बजाय ना आप पहले थोड़ी तमीज सीख लो। सुनो, तुम ना हमसे कायदे में बात करना, और तुम इस रूम से बाहर ही रहना। देखो तुम। गुरु, तो बड़का भैया का परवाह नहीं है का? उन्हें अपना काम करने दो, तू जा। इश्क जुनूनी, रात 10 बजे दंगल टीवी पर।